आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान चल रहे हैं देश भर में और उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ बलरामपुर की गैसडी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए भी वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ की कतार में जितने भी वोटर लगे होंगे वह सभी मताधिकार का प्रयोग करने के हकदार रहेंगे। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और बदोही ये 14 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। ऐसे में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ज्वाला देवी में पूरे परिवार के साथ मतदान डाला है। डिप्टी सीएम ने मतदान करने के बाद यह कहा कि राहुल और अखिलेश का भविष्य इस चुनाव में खत्म हो जाएगा। मौर्य जी हैं जो मतदान केंद्र से थोड़ा बाहर आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाहर बढ़िया करते हैं। लोग हैं कि अभी आप कोई टीटी करेगा, कोई ये करे, कोई टीटी करने का प्रयास करेगा। लोग बहुत हैं। हाँ हाँ प्रणाम। ऊपर से आईडी ऊपर नहीं, ऊपर आईडी नहीं। देखो फिर अगर अरे भाई साहब आ नहीं पा रही आज मैं चूंकि मेरे परिवार के फूलपुर लोकसभा के उत्तरी विधानसभा में 5 मतदाता हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों पुत्र और मेरी पुत्रवधू और सभी 5 लोग आकर के मतदान किए हैं। और जिन लोगों ने अभी मतदान नहीं किया उनसे सबसे अपील करते हैं कि लोकतंत्र के महापर्वों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मजबूत भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए घर से निकलें। गर्मी जरूर है लेकिन इस गर्मी से घबराना नहीं है और अपने मताधिकार का सब लोग प्रयोग करें। 14 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, हम 14 सीटें, सभी सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 के बाद भाजपा है, 400 से पहले गठबंधन है, क्या कहना चाहते थे? 4 हार का चौका लगा चुके हैं, 2014, 2017, 2019, 2022। अब 24 में भी हार जाएंगे तो वो 4 जून को क्या बयान देते हैं उसका इंतजार करिए, क्योंकि वह 2 लड़कों की जोड़ी केशव प्रसाद ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी 2017 में देखी थी, जब चारों खाने ये दोनों जोड़ी जो आज घूम रही है चित हो गई थी। इस बार तो खाता भी नहीं खुलना है जोड़ी का। नहीं, छठे चरण में हम लोग एक तरफा सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आज गर्मी के बावजूद जो मतदाताओं का उत्साह है, विशेष तौर से शहर उत्तरी में, फूलपुर लोकसभा में। आपको याद दिला दें कि इन 14 लोकसभा सीटों में से 4 पर बहुजन समाज पार्टी और 1 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बाकी 9 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद कम था। सिर्फ 2 सीटों पर महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था। आइए और जानते हैं यूपी के इस चरण के मतदान में क्या है स्थिति। लाइन पे जुड़े हैं हमारे हॉर्नबिल टीवी के यूपी ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी। हेलो। हाँ जी मिस्टर अनूप, आप ज़रा वहाँ के आज के चुनाव की स्थिति पर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, जिस तरह से छठे चरण का चुनाव हो रहा है और 14 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और 1 बजे तक अभी यहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत है निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया है 37.23% मतदान अब तक, यानी 1 बजे तक मतदान हो चुका है। यानी जिस तरह से जिस रफ्तार से मतदाता मतदान कर रहे हैं और लगातार निर्वाचन आयोग भी अपील करता रहा है, पहले मतदान उसके बाद जलपान। शायद निर्वाचन आयोग का अपील का असर है और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार, क्योंकि जो पिछले 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तमाम तरह की जागरूकता अपील करने के बाद, अभियान चलाने के बावजूद भी जो मतदाता था वो घर से निकल नहीं पा रहा था। घरों से निकालने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए और एक बार फिर चूंकि आज छठे चरण का चुनाव हो रहा है तो अभी तक जो 1 बजे तक का जो मतदाता जो मतदान का प्रतिशत था वो 37.23% था
और अब जो है मतदाता है, तेज धूप और भीषण गर्मी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी जो मतदाता थे वो घरों से निकलकर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, मतदान करने बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, चाहे बड़े हो बुजुर्ग हो। कुछ जगह जरूर कुछ शिकायतें आई हैं कुछ जनपदों से जहां पर ईवीएम में तकनीकी खराबी थी, हालांकि उन शिकायतों को दूर कर दिया गया है। और यहाँ पर भी निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग लगातार नजर बनाए रखे है, जहां पर 14 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। यहाँ से सीसीटीवी के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही, मॉनिटरिंग एक रूम बना रखा गया है, और जहां से भी कोई शिकायतें मिलती हैं तो उसके बाद वहां पर फौरन उन शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब बात करें अगर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की दोनों का यहाँ से सफाया हो जाएगा। अब ऐसे जिस तरह से 5वें चरण का चुनाव हो चुके हैं और 6ठे चरण का चुनाव हो रहा है, ऐसे में अगर बात की जाए सत्ता पक्ष के यानी एनडीए गठबंधन की और एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की, सभी के अपने अपने दावे हैं। सत्ता जरूर कह रहा है कि दो यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनका रास्ता यहाँ से अब ये पूरा बोरिया बिस्तर बांध लेंगे। और वहीं यहाँ पर जो विपक्ष का गठबंधन है उसके भी नेता लगातार अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का, उसका मानना है कि अभी तक जो 6 चरण के जो 5 चरण के चुनाव बीत चुके हैं, उसमें जो है जो सत्ता पक्ष यानी एनडीए गठबंधन है वो जो है उसको बेहद कम सीटें मिली हैं, और विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो अपने आप को मान रहा है कि 300 के पार हो चुके हैं। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उसका मानना था कि 5 चरण में उसने जो बहुमत का जो आंकड़ा होता है 372, उससे ज्यादा बहुमत की जो सीटें उसे हासिल हो चुकी हैं, और जो 2 चरण बचे हैं यानी आज का और उसके बाद जो 7वां चरण होगा उसमें जो उसका लक्ष्य रखा है 400 पार का, वो लक्ष्य 400 पार का यानी उसे अब 2 चरणों में उसे 400 पार का लक्ष्य हासिल होगा। हालांकि यहाँ से अगर यूपी की बात करें तो विपक्ष लगातार ये कहता रहा है, सपा मुखिया अखिलेश यादव कहते रहे हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी 80 नहीं बल्कि 1 सीट जीतेगी, वो भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, वो सीट भले ही वो जीत सकते हैं। बाकी विपक्ष का मानना है कि पूरी की पूरी 79 सीटें जो है 79 सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है। और जिस तरह से जो हालात है, जैसे कि विपक्ष का मानना है कि हर जगह जिसमें चाहे वो 5 चरणों की बात हो या जो छठे चरण की जो वोटिंग हो रही है उसमें एक तरफा वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मिल रहा है। और इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अम्बेडकर नगर में, जो कि वहां पर उनके प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा, उन पर आरोप लगाया था और कहा था, एक लेटर जारी किया था कि निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे कि मतदाताओं को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है, एक खास जो समुदाय के लोग हैं उनको वोट देने से उनको डराया धमकाया जा रहा है। इस तरह की सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे। जी ठीक है, तो वो जो आरोप लगाए अभी तक कुछ साबित हुआ तो नहीं है, उस पे फिर जांच चलेगी, लेकिन फिर भी जब मतदान हो रहे हैं तब ऐसे नेता को हाउस अरेस्ट करके रखना, क्या ये जायज़ बात है? ये क्या होना चाहिए लोकतांत्रिक क्योंकि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो है वो इंडिया में है, लोकतंत्र का कहा जाता है, और ये जो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, ऐसे में लगातार हर चरण में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि जो मतदाता हैं, एक खास धर्म के लोग हैं, उनको जो है मतदान करने से वंचित किया जाता है, जो लोकतंत्र में बिल्कुल जायज नहीं। जिस तरह विपक्ष के नेता कहते रहे, आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने पर ये जो सत्ता पक्ष लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है, संविधान बदलना चाहता है, ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है। हालांकि जिस तरह से ये जो अम्बेडकर नगर की घटना है, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं लालजी वर्मा है, वहां पर ये निकल के सामने आया है कि वहां पर पुलिस गई थी पूछताछ करने के लिए, उनके भाई से संबंधित कोई मुकदमा था, उस सिलसिले में गई थी। लेकिन सीधे तौर पर जो विपक्ष है इसे मान रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको भी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, और सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तरह का जो सत्ता पक्ष का आरोप है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर मतदान है उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, मैंने बताया कि यूपी में 80 का 80 सीट जीतने का। अगर 2019 की बात करें तो 2019 की बात करें तो जिन 14 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उसमें से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के खाते में थी और 4 सीटें बहुजन समाज पार्टी की थी और 1 समाजवादी पार्टी के खाते में थी। 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। दोनों गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे, जिसमें बसपा को 4 और सपा को इस 14 सीटों में से 1 सीट मिली थी और 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि जो 5 सीटें, वो 9 सीटें तो उसके लिए चैलेंजेस है कि उसको कैसे 9 सीट बरकरार रखे, क्योंकि जिस तरह से उसके जो सिटिंग एमपी थे, चाहे अंबेडकर नगर की बात कर ले या फिर बात कर ले प्रयागराज की, वहां पर रीता बहुगुणा जोशी थी। वहां फूलपुर से भी जो एमपी इनका थे, जो सिटिंग एमपी थे, उनका टिकट काट दिया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो 9 सीटें थी उनको बरकरार रखने के साथ साथ ही ये भी है कि 5 सीटें जो बेहद कम अंतर से आ रही थी, कहीं 5,000 का अंतर था, कहीं 10,000 और 5,000 के बीच का अंतर था। तो भारतीय जनता पार्टी उस अंतर को दूर करने के लिए अपने जो कैंडिडेट हैं, जो एनडीए गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, उसको जो है उतारा। और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि एन के एन प्रकरण कैसे भी हो इस चुनाव में पूरी की पूरी 9 सीटें पिछली बार जीती थी, तो पूरी जो 5 सीटें जो हारी थी, उन 9 के अलावा 5 सीटों को पर भी वो फतह हासिल कर सके, उसका भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास है। और विपक्ष का कहना है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से कोई भी हथकंडा अपनाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है चुनाव को प्रभावित करे और मतदाताओं को डरा के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव को किसी भी तरह से जीतने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा विपक्ष के नेताओं का लगातार विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं। जी, जिस तरह से भाजपा एनडीए गठबंधन जो है, जिस तरह से 400 का आंकड़ा बना के बैठी हुई है, लेकिन अभी छठे जो चरण के मतदान आज हो रहे हैं, इसके बाद हर किसी को थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि मतलब किसके पक्ष में कितना वोट आ रहा है। तो हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत सबसे बड़ा युद्ध का मैदान है, 80 सीट है यहाँ पे। तो अगर यूपी में अगर भाजपा को कम वोट मिलते हैं, तो फिर 7वें चरण में उनका क्या रणनीति होगा, या अगर उनको लगता है कि नहीं 80 के 80 सीटें निकल जाएंगी, तो फिर विपक्ष क्या करेगी उस पर? देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव ही जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरी 80 सीट जीतेंगे, तो ऐसा मतलब सुनने में ही अपने लगता है कि कैसे वो 80 का 80 सीट जीतेगी, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, मजबूत स्थिति में हैं। और जो जिस तरह से हालात है, जिस तरह से जो चुनावी विश्लेषक हैं और और भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका अभी तक का ही मानना है कि यहाँ पर यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी है और एनडीए है, उसके जो कैंडिडेट हैं वही, क्योंकि यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारे, हर प्रत्याशी का लगभग हर जगह विरोध हुआ है। 5 साल वो कहीं नजर नहीं आए, जो स्थानीय लोग थे उनकी समस्याओं को सुना नहीं। ऐसे में कैसे वो 80 का लक्ष्य पार कर सकता है, 80 लक्ष्य वो पा सकते हैं, जबकि जो मतदाता है उनका रुझान है, जैसे कि चुनावी विश्लेषक और राजनीतिक विश्लेषक लगातार जो क्षेत्र का जो स्थान, जो ग्राउंड जीरो पर जाके वहां पर लोगों से मिले हैं, उन्होंने जो बताई, जो बात वो कर रहे हैं, उनका यही मानना है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और उनके जो प्रत्याशी हैं वो जमीनी स्तर के नेता हैं और जनता के बीच के हैं। उनको लोग सुन रहे हैं, उनको लोग ही, यानी जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, उनको लोग जो है वोट दे रहे हैं। और यही वजह है कि अंबेडकर नगर का जो इस बात करें तो अंबेडकर नगर पहले बहुजन समाज पार्टी के खाते में थी, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन न कर अकेले दम पे लड़ रही है। और अभी तक यहाँ की बात करें अंबेडकर नगर पे, तो इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है लालजी वर्मा, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, और अभी तक सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो अभी अंबेडकर नगर में ही हुई है, 41 कुछ प्रतिशत हुई है। तो जाहिर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीषण गर्मी और तेज धूप के भी बावजूद भी जो मतदाता थे वो अपना कैंडिडेट के लिए जो है वो घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के एक तरफा विरोध है। पूरी की पूरी जो 80 जो सीटें हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का विरोध हुआ है। कुछ सीटें छोड़ दे जहां पर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का विरोध नहीं है, बाकी हर जगह पर विरोध हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात से वाकिफ भी है कि कैंडिडेट का विरोध हो रहा है, और यही वजह है कि वो लगातार कहते रहे कि अब कैंडिडेट नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं उनके कैंडिडेट, क्योंकि जानते हैं वो 5 साल वो क्षेत्र का विकास किया नहीं, जनता की सुनी नहीं। ऐसे में वो क्या मुद्दे लेके जाए कि किन लोगों के पास जाए कि वो उन्हें वोट दें। कई जगह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट
गए भी उनको दौड़ाया गया, उनको भगाया गया। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी खदेड़ दिया गया, लोगों ने वहां से भगा दिया। तो ये जाहिर सी बात है, ये नाराजगी है जी। और नाराजगी का कहीं ना कहीं असर जो जब रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं दिखेगा। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में है। उस फुल कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? ये विपक्ष कहता है वो जो सरकारी मशीनरी है उसके पास है। ये फुल कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, ऐसा विपक्ष का आरोप लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है। हाँ जी, इसलिए टाइम इतना नहीं है, इसलिए मैं आपसे शॉर्ट में यही पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से भाजपा और एनडीए, हम एनडीए मान के चलते, जिस तरह से उन्होंने पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उनको लगा कि लोग उनको वोट देंगे, फिर अभी जातिवाद, फिर रिलीजियस कार्ड, ये सब कार्ड लगातार बीजेपी खेल रही है। अभी जैसे मुसलमानों के आरक्षण के ऊपर में भी अब टिप्पणियां करना शुरू कर दिया है। तो अब छठा चरण अब तो आज खत्म हो जाएगा, 7वें चरण में जाते वक्त अब वो क्या रणनीति चलाएंगे, आप शॉर्ट में जरा बताइए। देखिए, विपक्ष लगातार कहता रहा है कि अब सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा रहा नहीं। राम मंदिर आस्था का विषय है और प्रभु श्री राम जो है सभी के हैं, वो चाहे भाजपा के हों या सपा के हों या बसपा के हैं, जो लोग उनको मानते हैं सभी के हैं। अब राम मंदिर, चूंकि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है, ऐसा विपक्ष का मानना है। और ये कोर्ट के हस्तक्षेप से बना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा हो तब राम मंदिर बना है। और राम मंदिर को इनसे बहुत ही उम्मीदें थी कि राम मंदिर का जो कार्ड है वो काम आएगा। लेकिन जो 5 चरण बीते उसमें वो राम मंदिर का जो मुद्दा था, इन्होंने पूरी कोशिश की राम मंदिर को भुनाने की, कि राम मंदिर का मुद्दा प्रभु राम के नाम जो लाए हैं वो उनको लेके आएंगे, बहुत जगह जाके कहा। लेकिन वो जनता ने उसको, जैसा कि जो चुनावी विश्लेषक हैं, जनता उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। और इस बात से भारतीय जनता पार्टी भी वाकिफ है कि अब राम मंदिर का मुद्दा अब ज्यादा चलने नहीं वाला है। और यही वजह है कि अब वो जो है मुस्लिम आरक्षण पर आ गया है, संविधान पे आ गया है। और ऐसे जिस तरह से अभी जो ये छठा चरण है, जिस तरह से मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आने वाले ये जो 7वां चरण है ये और भी चरम पे होगा और मुस्लिमों का भय दिखाकर हिंदुओं से वोट मांगने की अपील की जाएगी, जैसा कि सत्ता पक्ष द्वारा अभी से किया जा रहा है कि मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हिंदुओं का क्या होगा, मुस्लिम कैसे क्या करेंगे, इस तरह का डर दिखाया जा रहा है। डर दिखाकर वोट मांगने की अपील की जा रही, ना कि विकास के नाम पर, मुद्दों के नाम पर। इस तरह का विपक्ष का आरोप है कि विकास इन्होंने किया नहीं, मुद्दे इनके पास है नहीं, मुद्दा सिर्फ या तो राम मंदिर था, राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर के नाम पर अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में वो मुस्लिमों का भय दिखाकर जनता में भय दिखा रहे हैं, ताकि जो है ध्रुवीकरण हो सके और एक तरफा जो है उनको जो है वोट पड़ सके। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, जिस तरह से विपक्ष का मानना है कि एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ना जाकर इंडिया गठबंधन को जा रहा है। उसमें सभी जाति धर्म है, चाहे मुस्लिम हो, ओबीसी हो, दलित हो। ऐसा विपक्ष का मानना है कि इंडिया गठबंधन को सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और आपके डिटेल रिपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद।